नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्सां ईसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी वो बात अधूरी है, दर्शन देव देवस्य, देवों के देव, उसके संदर्भ में हमारी बात चल रही थी और उसके अनुसंधान में हमने बात की थी कि आपका आत्मद्रव्य हमें मिलने के लिए आता है और वो आत्मद्रव्य मिलने के बाद आपके लिए शिकायत करती है। आपके लिए शिकायत है यानी आपकी पर्याय के लिए आपका आत्मद्रव्य हमारे पास शिकायत लेके आती और वो कहता है कि मेरी पर्याय को समझाओ, मेरी पर्याय उसे आप समझाओ, क्योंकि वो पर्याय मुझे महत्व देती ही नहीं, वह मेरी ओर देखने के लिए तैयार ही नहीं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, उसके बारे में वह कभी भी सोचने के लिए तैयार ही नहीं। वो दूसरों के पास ही दौड़ रहा है, वह निरंतर पर के सन्मुख ही रहा है। वो मेरी ओर देखने के लिए तैयार ही, क्योंकि उसे मेरी महिमा ही नहीं, उसे मेरी महिमा नहीं है, इसीलिए उसे दूसरों की महिमा बन रही। आनंदगंज जी महाराज साहब ने इसी बात को एक दूसरे संदर्भ में लिया। हम आत्मा का दूसरा नाम है चेतन। तो जड़ में जड़ता, चेतन में चेतना। तो वहां पर आनंदगंज जी महाराज साहब ने चेतना को एक पत्नी के रूप में बताया और वो पत्नी अपने पति चेतन के लिए उसकी जो शिकायत है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो रुदन है, उसकी जो आर्त स्थिति है, उसका वर्णन वहां पर उन्होंने किया। आनंदगंज जी महाराज साहब ने इस प्रकार से दृष्टिकोण से कि यह मेरी ओर देखने के लिए तैयार नहीं, यह पर स्त्री के पास, वेश्याओं के पास ही जा रहा है। वो बाहर से ही कुछ न कुछ पाने की इच्छा रख रहा है। मैं उसे प्राप्त हूं और उसे मेरा महत्व है ही नहीं। वो पर को भुगतने की इच्छा रख रहा है, पर वो पर को भुगत ही नहीं सकता। और मैं शील व्रतधारी, मैं पतिव्रतधारी, अनंत काल से इसने मेरी ओर कभी देखा ही नहीं, मेरी ओर देखने जैसा इसे कभी लगा भी नहीं। फिर भी मैंने इसका साथ छोड़ा नहीं, मैंने इसके प्रति अपना प्रेम कम किया नहीं। ये मेरे पास आए और मुझे भुगते तो ये मुझे ही भुगत सकती है। चेतना रूपी पत्नी क्या कह रही है कि ये चेतन रूपी पति मुझे ही भुगत सकती है और इसे आनंद मुझसे ही प्राप्त होना है। ये बाहर भटक रहा है, दूसरी पर स्त्रियों के घर जा रहा है, वेश्याओं के वहां पर जा रहा है कि उसे वहां से सुख मिले। ना तो वो पर को भुगत सकता है और ना ही उसे दूसरों से कभी सुख मिल सकता है।
मैं उसे शुद्ध और पूर्ण आनंद देने के लिए तैयार नहीं, तत्पर हूं। मैं अपने पति को छोड़ मैंने पर के संबंध में कभी सोचा तक नहीं। देखने की बात तो दूर की है। मैंने अपने पति को छोड़ दूसरों को कभी महत्व दिया ही नहीं। मैंने अपने पति का साथ हर क्षण रखा है, प्रति समय रखा है। ये नींद में सोया हुआ था तब भी मैंने इसका साथ रखा। ये जड़ के पीछे दौड़ा तब भी मैंने इसका साथ पकड़े रखा है। मैंने इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए वहां पर उन्होंने कहा कि अंजना सुंदरी जी थे ना, अंजना सुंदरी 22 वर्ष तक पवन अंजय उनके पति है। और ये अंजना सुंदरी सती के रूप में हम सुबह भरेसर के अंदर उनका नामस्मरण करते हैं। तो 22 साल के बाद पवन अंजय, उसे अंजना सुंदरी का महत्व हुआ और वो उसके साथ जुड़ा। 22 साल के बाद पवन अंजय और अंजना सुंदरी के वियोग का नाश तो हुआ, दोनों का संबंध तो बना। मेरा तो अनादि काल से इसके साथ एक तरफी संबंध होते हुए दूसरी ओर से वो संबंध के लिए हाथ बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं। उसी प्रकार ज्ञानियों ने कहा कि हमारा जो आत्मद्रव्य है, वह हमारा आत्मद्रव्य हमारी पर्याय के लिए, हमारी पर्याय के लिए गुरु के पास जाके कह रही है कि ये पर्याय बाहर से ही कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है। अनादिकाल से दौड़ते हुए इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अनादिकाल से कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ते हुए इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह पर्याय में कुछ प्राप्त करना चाहती है, वह पर्याय में कुछ प्राप्त करके उसे संभालना चाहती है, उसके बाद उसे बढ़ाना चाहती है, उसे सुधारना चाहती है, परंतु वह मुमकिन है ही नहीं। वह सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं। और वह पर्याय कुछ न कुछ करना चाहती है, कुछ न कुछ भुगतना चाहती है, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहती है, कुछ न कुछ बनना चाहती है। यह सभी इसकी कल्पना है, भ्रमणा है, आभास है, इल्यूजन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यह मंदिर में जाता है पुण्य प्राप्त करने के लिए, उसे वो भी समझ में नहीं आता कि पुण्य भी उसे प्राप्त हो नहीं सकता और पुण्य उसे काम नहीं लग सकता, क्योंकि एक पुण्य ऐसा नहीं जिससे आत्मा को आत्मा का एक गुण भी प्राप्त हो। 42 प्रकार के पुण्य 9 तत्व में बताए गए, उसमें से एक पुण्य ऐसा नहीं जिससे आत्मा को आत्मा का एक गुण प्राप्त हो, आत्मा को आत्मा का एक सुख प्राप्त हो। क्योंकि सभी पुण्य आते हैं अघाती के विभाग में, और अघाती का संबंध तो मन वचन काया के साथ है, उसका संबंध आत्मा के साथ हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर नाम कर्म जैसा सबसे श्रेष्ठतम सर्वोच्च पुण्य कर्म है, उस तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य के उदय से भी तीर्थंकर की आत्मा को आत्मा का एक गुण प्राप्त नहीं हो सकता। भले उस तीर्थंकर नाम कर्म से शासन की स्थापना हो, अनेक जीवों को सम्यक दर्शन, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति, सिद्धत्व वगैरह, वितरागता वगैरह सब भले प्राप्त हो, परंतु उस आत्मा को उस तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से उस तीर्थंकर की आत्मा को एक आत्मा का गुण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो द्रव्य कहती है, वो द्रव्य कह रहा है कि ये पर्याय पहले पैसों के पीछे दौड़ता था, अब पुण्य के पीछे दौड़ रहा है। पहले बंगलों के लिए दौड़ता था, अब देवलोक के लिए दौड़ रहा है, मोक्ष के लिए दौड़ रहा है। इसे वह भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की चीज है ही नहीं। मोक्ष केवल अनुभव का विषय है। बाल कक्षा के, प्रारंभिक कक्षा के जीवों के लिए एक प्रलोभन दृष्टि से उसे आकर्षित करने के लिए ये सब बातें बताई गई है। बाकी वास्तविक रूप से
मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह इस पर्याय को समझाओ, ऐसे आपके आत्मद्रव्य ने हमें कहा। और फिर आखिर की जो बात कही ना विनय जी, उन्होंने कहा, आपके आत्मद्रव्य ने कहा कि ये जिस परमात्मा के पास जात रही है ना, ये जो पर्याय जिस प्रभु के पास जा रही है उसे पता नहीं। जिस प्रभु को वो नमस्कार कर रही है उस प्रभु को प्रभुता भी मुझसे ही प्राप्त हुई है। क्या कह रही है? यह परमात्मा को भी परमात्मा तत्व, परमात्मा पद मुझसे ही प्राप्त हुआ है। यह परमात्मा जिस पार्श्वनाथ परमात्मा को वो नमस्कार कर रही है, उसका पूजन वंदन भक्ति वगैरह करी है, वो भी मेरी शरण में ही आए हैं। यह परमात्मा भी मेरे शरण में आए, मेरे सानिध्य में रहे, तब मुझसे ही उन्हें वितरागता प्राप्त हुई है, उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ है, उन्हें परमात्मा पद प्राप्त हुआ है, उन्हें सिद्ध पद प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा, आपके आत्मद्रव्य ने कहा, ये जिस देव को नमस्कार कर रही है मैं तो उस देव का भी देव हूं। कुछ बात समझ में आ रही है? जो परमात्मा से बड़े हैं, जिससे परमात्मा को परमात्मा पद प्राप्त हुआ, वही हम है। कुछ समझ रहे हो? यह पार्श्वनाथ परमात्मा कहां गए? दीक्षा लेने के पश्चात कौसक ध्यान में रहते हुए नौकार गिनते थे। है ऐसे हमारे यहाँ अबुद्ध जीव, ऐसे बहुत सारे अबुद्ध जीव हैं। हमें पूछने के लिए भगवान पूरा दिन कौसक में रहते हैं महाराज साहब, तो क्या नौकार गिनते हैं या फिर लोगस्य गिनते हैं या फिर वसक्रम गिनते हैं? शायद संतिक्रम गिनते होंगे ना। शांतिनाथ भगवान संतिक्रम गिनते होंगे, पार्श्वनाथ भगवान वसक्रम गिनते होंगे, आदिनाथ परमात्मा भक्तामर गिनते होंगे। उनका सूत्र है ना ये। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा तो फिर? और बाकी के परमात्मा उनके लिए तो ऐसा कोई स्वतंत्र स्तोत्र ऐसा बना हुआ नहीं है, इसलिए बाकी के परमात्मा कौसक के अंदर नौकार गिनते होंगे। हाँ? अनिल जी क्या करते होंगे? तीर्थंकर कौसक में क्या करते होंगे? अनिल जी बोलो, क्या करते होंगे परमात्मा? जंगल में अकेले खड़े रहना, जंगल में अकेले खड़े रहना कितनी देर के लिए? कभी ना कभी तो थक जाएंगे ना, कभी ना कभी तो थकान लगेगी ना। थकने के लिए तैयार ही नहीं, कौसक में ही खड़े रहते हैं, आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। समझ रहे? फिर बीच में वो खाज होती है तो हाथ उठा के खाजते भी होंगे। नहीं क्यों? आपके कौसक में तो आप सब करते हो ना, यहाँ वहां देखते हो ना। हाँ, कई लोग हैं अपने यहाँ, वो चरवले के पीछे से वो खा जाती है तो चरवला का सदुपयोग करते हैं। हाँ, तो परमात्मा भी ऐसा कुछ करते होंगे। वो मच्छर भी आते होंगे तो मच्छर को भी उड़ाते होंगे, करते होंगे ना। हाँ, मिले नहीं पर हम एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना। हाँ, परमात्मा ऐसा ही कौशल करते होंगे ना। कैसी स्थिति है हम लोगों की? परमात्मा की पूजा करते हुए भी परमात्मा को तो पहचानते तो है ही नहीं, परमात्मा की अंतरदशा के बारे में कुछ जानते तो है ही नहीं। तो परमात्मा को जाने बिना, परमात्मा की अंतरदशा को जाने बिना परमात्मा की भक्ति कैसी भक्ति? क्या करते हो अरविंद जी? अपनी बेटी की शादी रमेश के साथ करवाने से पहले क्या करते हो? संबंध में जोड़ना है ना आपकी बेटी का, रमेश के साथ संबंध जोड़ना है, तो रमेश के साथ संबंध जोड़ने से पहले क्या करते हो? उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हो ना। विनय जी, कोई नया बिजनेस करना हो तो इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उस बिजनेस के रास्ते पे आगे बढ़ते हो ना। कोई नया मकान खरीदना है तो उस मकान के बारे में, उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद वहां पर आप पैसे खर्च करते हो ना। तो आपने परमात्मा को अपना प्रेम दिया,
अपनी भक्ति दी, समझ रहे, अपना प्रेम दिया, अपनी भक्ति दी। 10 करोड़ रुपए के बंगले से भी आपने मूल्यवान अपना प्रेम परमात्मा को समर्पित किया, उससे मूल्यवान आपने भक्ति समर्पित की, एक समर्पण भाव समर्पित किया है, तो उस परमात्मा के बारे में, उस परमात्मा की अंतर्दशा के बारे में हम तो कुछ जानते ही नहीं। इसलिए मैंने आपको आगे पूछा था कि परमात्मा की पूजा करने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? बोलो अरविंद जी, परमात्मा की पूजा करने की इच्छा क्या परमात्मा रखते हैं? परमात्मा के दर्शन हम करें ऐसी इच्छा परमात्मा हमसे रखते हैं? उनके वचन अनुसार हम जीवन जिए ऐसी क्या परमात्मा इच्छा रखते हैं? परमात्मा, उन्हें किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं होती। वो उस तृप्ति के शिखर पर बैठे हैं, तो उस तृप्ति के शिखर पर पहुंचने का रहस्य क्या है? क्या उसके बारे में कभी भी सोचने का, समझने का हमने प्रयास किया? एक भेड़ चाल से एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, उस तरह से ही हमारी यात्रा चल रही है। दर्शनम देव देवस्य, शब्द दर्शन किया हुआ है, ज्ञान नहीं किया। ज्ञानम देव देवस्य शब्द प्रयोग नहीं, क्योंकि हमने आगे बात कर ली है। ज्ञान विशेष को पकड़ता है और दर्शन सामान्य को पकड़ता है। विशेष का मतलब है जहाँ पर्यायों की अनेकता है, अवस्थाओं की अनेकता है, और सामान्य को पकड़ता है यानी मूलभूत द्रव्य की एकता को पकड़ता है। इसलिए यहाँ ज्ञान शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। विनय जी, आप अपने परिवार के सदस्य को क्या कहते हो? मैं परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं परमात्मा के ज्ञान के लिए नहीं जा रहा हूँ। परंतु दर्शन शब्द प्रयोग होता है, परंतु उसकी गहराई के बारे में कुछ सोचना वही नहीं होता। जागृति उसके संदर्भ में रखना कि मैं परमात्मा के पास गया हूँ दर्शन के लिए, यानी मेरा लक्ष्य, मेरा ध्यान दर्शन के रूप सामान्य पर हो। सामान्य यानी द्रव्य की एकता पर हो। हम तो जितने प्रभु ज्यादा देखते हैं हमें खुशी ज्यादा होती है, यानी हमें अनेकता, पर्यायों की अनेकता पसंद है, और हम निकलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। अब ये तालमेल कैसे जमेगा, मुझे समझाओ ना। जाते हैं हम दर्शन के लिए, दर्शन का संबंध सामान्य के साथ है। अरविंद जी, मटका लेके आओ। ये क्या हुआ? सामान्य से निर्देश हुआ। फिर मैं आपको कहूं नहीं भैया, अहमदाबादी मटका लाना है, लाल मटका लाना है, बड़ा मटका लाना है, ये मोटा मटका लाना है, नल वाला मटका लाना है, वगैरह वगैरह, ये क्या होगी? ये विशेष की बात होगी। जब मैं आपको कहता हूं कि आप अहमदाबादी लेके आना, तो मैंने क्या कर दिया उसके साथों साथ? वलसाड़ के मटके नहीं लेके आना, मैंने दूसरों का निषेध किया। मैं लाल मटके के बारे में कह रहा हूं, यानी सफेद काले रंग के मटके का मैंने निषेध कर दिया। परंतु जब मैं केवल मटका कहता हूं, तब मैं सामान्य से सबका स्वीकार, सबका समावेश कर लेता हूं मटके शब्द में ही, क्योंकि वो सामान्य है। समझ रहे हो? परमात्मा वह सामान्य रूप हम देखना पसंद करते हैं। यह कौन से परमात्मा है? कितने परमात्मा है? बड़े हैं, छोटे हैं, प्राचीन है या अर्वाचीन नए हैं, चमत्कारिक है या अचमत्कारिक है, पद्मासन में है या पद्मासन अर्ध पद्मासन में है, पेदुतुलम के वेणु के बने हुए हैं या धातु के बने हुए हैं या पाषाण के बने हुए हैं, हम तो यही सब चीजें देखना पसंद करते हैं ना। तो दर्शन शब्द प्रयोग का उपयोग बंद कर दो। दर्शनम देव देवस्य, जो परमात्मा है उस परमात्मा रूपी देव के भी जो देव है उसका दर्शन,
यानी अपने स्वरूप के दर्शन की बात है, क्योंकि इसी दर्शन का फल बताया पाप नाशन, सर्व पापों का नाश बताया। सर्व पापों का नाश का मतलब क्या होता है जानते हो? दर्शनम पाप नाशनम, पाप नाश का मतलब क्या होगा? पाप का नाश का मतलब क्या होगा? पापों का नाश, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, वही आप मुझे कह रहे हो। पाप का नाश का मतलब क्या होगा? दोषों का नाश, ये तो अधूरी बात है। और दूसरी बात, राग थोड़ी ना दोष है। राग तो कितना मीठा मीठा लगता है, मधुरा मधुरा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। अहंकार का पोषण हो वो तो कहाँ दोष लगता है। हाँ, पैसों का लोभ वो किसे दोष लगता है? ये तो यार गप्पे लगा रहे हैं यार अनिल जी। परिग्रह पाप थोड़ी ना है? राग पाप थोड़ी ना है? अब आप देखो, उनको पूछो, अनिल जी को पूछो, विनय जी को पूछो, कंगा रखते हो? कंगा रखते हो? हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं। आप रखते हो? हाँ, तो अच्छा है, वरना ये ऐसे लोग भी रखते हैं। अरे ये तो उनके तो ज्यादा है, पीछे केवल एक पट्टी होती है, वो भी कंगा रखते हैं। अरविंद जी आप तो रखते होंगे? नहीं तो ठीक है, कंघी का। हाँ, इसके थोड़े होते हैं उसको ज्यादा संभालना पड़ता है। अच्छा, यानी आपके पास ज्यादा है या कम है? समझ रहे हो? पापों का नाश का मतलब है घाती कर्म सभी पाप में आते हैं। दर्शनम देव देवस्य, यानी अपने मूल आत्म द्रव्य का दर्शन, उसका फल क्या बताया? जो दर्शनम देव देवस्य है ना, वो हकीकत में सम्यक दर्शन की बात है, वो हकीकत में आत्म दर्शन की बात है। समझ रहे हो? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, हे देव ये दृष्टि प्रभु दर्शन करे, सब बोलते जाते हो। दर्शन शब्द से दृष्टि शब्द बना। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, ये चर्म दृष्टि की बात नहीं है, चमड़े की दृष्टि की बात नहीं है, हमारे दर्शन गुण वाली जो दृष्टि की बात कर रहे हैं उसका संदर्भ इसमें है। प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। और हम समझते हैं ये दृष्टि से प्रभु के दर्शन हुए, ये हमारी दृष्टि धन्य हो गई। ये दृष्टि की बात होती तो इतना सरल थोड़ी ना यहाँ पर धन्यता के अर्थ में बताते होते। कुछ समझ रहे हो या कठिन हुआ? हमारा जो दर्शन गुण है ना, उस दर्शन गुण से देखने की प्रक्रिया की बात की है, ना कि आपके चमड़े की दृष्टि की बात की है। समझ रहे हो? तो ये दृष्टि हो तो वो दृष्टि को धन्य है। अब आप मुझे बताओ, दृष्टि को धन्य मानना या प्रभु को धन्य मानना उचित है? आप तो कभी सोचते नहीं हो क्योंकि बहुत सरल हो, लल्लू हो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता ना, बहुत भोले हो। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे तो वो ते दृष्टि ने धन्य छे, यानी प्रभु से दृष्टि को महान बताना उचित हुआ। बात समझ रहे हो? जिस दृष्टि से प्रभु के दर्शन होते हैं उस दृष्टि को महान बताना या प्रभु को महान बताना चाहिए? प्रभु महान है या प्रभु को देखने वाली दृष्टि महान है? मुझे आप स्पष्ट करो। महान को देखा इसके लिए दृष्टि भी महान हो गई। प्रभु तो वही है। प्रभु महान है इसलिए दृष्टि को महान बताया। तो प्रभु के दर्शन करने वाली दृष्टि, यानी दृष्टि की महत्ता एक अपेक्षा से बढ़ गई ना। तो वो दृष्टि तो हमारे पास है ही कहाँ, उस दृष्टि का लक्ष्य हम रखते ही कहाँ है। दर्शनम पापनाशनम, हर जगह पर दर्शन 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 4 बार बताया। पापों का नाश हुआ यानी परमात्मा प्रकट हुए, वह नहीं हुआ घाती कर्मों का नाश हुआ। इसी को कहते हैं आत्मा में रहे हुए परमात्मा प्रकट हुए।
और यह परमात्मा प्रकट नहीं हुए, इसलिए स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में स्वर्ग सोपानम बना। स्तुति तो वहीं पर पूरी हो जाती है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, आगे स्तुति आती ही नहीं। परंतु यह फल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए स्वर्ग का सोपान यानी स्वर्ग की सीढ़ी बनी। स्वर्ग की सीढ़ी बनी तो भटक जाएगी आत्मा? नहीं, ये दर्शन ही मोक्ष का साधन है। बात समझ में आ रही है? आज अपने बहुमान का कार्यक्रम है, बराबर है? तो बहुमान सब इकट्ठे न हो जाए उसके लिए हमारा प्रवचन चला। तो वह दर्शनम देव देवस्य, वहीं पर हम रुक जाते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। यानी हमारे द्रव्य का प्रश्न महत्वपूर्ण क्या बताया हमने? 3 प्रश्न बताए। ये पर्याय कभी भी मेरे बारे में सोचने के लिए ही तैयार नहीं है। कौन सी चीज? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और उससे भी महत्वपूर्ण मैं क्यों हूं। मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों हूं, इसके इस दिशा में आगे बढ़े, यही शुभेच्छा। अब शायद इस जन्म में तो बेल्लारी आना लग नहीं रहा, आए नहीं, पर जो आए उनका तो चालू करते आगे चले, क्योंकि 11 साढ़े 11:15 हो जाएंगे। ये आपके बड़े मेहमान आज इसलिए तो आए, वरना ये सब लोगों के दर्शन थोड़ी ना होते हैं। ये बड़े हैं ना मेहमान, है ना? तो ये सब ऐसे जो भी है महापुरुषों के दर्शन आज ही हुए। ये देखो, ये भाग्यशाली, आप बेल्लारी के ही हो? क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर बेल्लारी में थे या यूएसए में थे, दुबई में थे? ऐसे चेहरे देखते ही मुझे ऐसा प्रश्न होता है कि ये कहाँ से आ गए, देवलोक में से तो नहीं आए। वो तो पता चल रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि देह में ऐसे कोई लक्षण तो दिख नहीं रहे, बराबर है? इसलिए हमारी यात्रा हम यहीं पर रखते हैं। कल से 3 दिनों के लिए महोत्सव का कार्य है, इसलिए ढोल नगारे वाले सब प्रसंग होंगे, खाना पीना मम्मम वगैरह का भी कार्य होगा, और फिर टाटा बाय बाय। आपको